भीतरपुर गांव सदियों से एक रहस्य में डूबा हुआ था। वहां के लोग भले ही खेती किसानी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते, लेकिन रात ढलते ही उनके चेहरों पर अजीब सा डर उतर आता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते कि इस गांव की धरती पर एक ऐसा श्राप है जिसने पीढ़ियों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। ये श्राप था ब्रह्मराक्षस का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी एक महापंडित था जिसने अपनी साधना और विद्या का घमंड कर लिया था और उसी घमंड ने उसे विनाश की राह पर धकेल दिया। उसने अपने शिष्यों को श्राप दिया और अंततः उसे स्वयं श्रापित होना पड़ा। उसके मृत शरीर ने भस्म तो धारण कर ली, लेकिन उसकी आत्मा इस लोक में ही अटक गई और वह ब्रह्मराक्षस बनकर इस गांव और हवेली में वास करने लगा। उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी भूख सिर्फ मांस या रक्त से नहीं मिटती, बल्कि वह मनुष्य की आत्मा तक निगल जाता है और जब कोई उसकी छाया में फंसता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में कैद हो जाती है। इसी कारण गांव वाले उस हवेली का नाम तक लेने से कतराते थे। अभय, जिसे बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियां केवल अंधविश्वास लगती थीं, इस रहस्य की ओर खींचता चला गया। उसने कई बार बुजुर्गों से सुना था कि हवेली में रात को लाल आंखें चमकती दिखती हैं और अजीब सी हंसी गूंजती है, लेकिन उसे ये सब झूठ लगता। वह जानता था कि डर इंसान के दिमाग का खेल है, लेकिन उसकी यह सोच उसके दोस्तों को खतरनाक मुसीबत में डालने वाली थी। संदीप और राजीव अक्सर उसे मना करते कि ज्यादा जिज्ञासा अच्छी नहीं होती, लेकिन अभय के लिए ये चुनौती बन चुकी थी। एक दिन उसने दोनों को कहा कि अगर वे सच्चे दोस्त हैं तो उसके साथ हवेली चले और खुद देखे कि वहां क्या है। बहुत समझाने के बाद दोनों मान गए, पर उनके मन में भय था। पूर्णिमा की रात को जब चांद आसमान पर पूरा चमक रहा था और गांव की गलियों में सन्नाटा छाया था, तीनों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थी, कहीं सियार हुआ हुआ कर रहे थे तो कहीं चमगादड़ उड़ते हुए उनके सिरों के ऊपर से गुजर रहे थे। हवेली की ओर जाते जाते तीनों को ऐसा लग रहा था मानो हर कदम के साथ हवा भारी हो रही हो और वातावरण में एक अदृश्य दबाव उन्हें रोक रहा हो। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि उसका लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ है, उस पर बेलें लिपटी हुई है और अंदर से अंधेरे का ऐसा सागर झांक रहा है जिसमें कदम रखना मानो मौत को न्योता देने जैसा था। अभय ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही वह चरमराया तो ऐसा लगा मानो किसी ने भीतर से कराह कर दी हो। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटक रहे थे, टूटी हुई खिड़कियों से हवा का झोंका आता तो चरमराहट गूंज उठती। फर्श पर कहीं पुराने बर्तन बिखरे पड़े थे तो कहीं लाल धब्बे जो खून जैसे लगते थे। संदीप ने कांपते हुए कहा कि यह सब सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अभय ने दृढ़ता से कहा कि जब तक सच सामने न आए वह लौटने वाला नहीं। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि तीनों की रूह कांप गई। उन्होंने कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। तीनों अब हवेली के भीतर थे। उनके हाथ की लालटेन हल्की हल्की कांप रही थी। गलियारे में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक दीवार पर उखड़ा हुआ चित्र दिखा। चित्र किसी महापंडित का था जिसका चेहरा किसी ने खरोंचकर बिगाड़ दिया था। संदीप ने धीरे से कहा, लगता है यही वह पंडित होगा जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। तभी अचानक हवेली में घंटी की आवाज गूंज उठी, जैसे किसी मंदिर में आरती चल रही हो, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था। राजीव ने घबराकर पूछा कि यह कौन कर रहा है। तभी हवा का तेज झोंका आया और लालटेन की लौ डगमगाने लगी। उसी झिलमिलाहट में दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी जो धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और अचानक वह परछाई हवा में घुल गई। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर वे और गहराई में खींचते चले गए। अब वे हवेली के एक और कमरे में पहुंचे जहां फर्श पर संस्कृत के मंत्र लिखे थे जो आधे मिट चुके थे। कमरे के बीचों बीच लोहे का एक बड़ा ताला पड़ा था, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था, मानो किसी को बांधने की कोशिश की गई थी। तभी एक गरजदार आवाज गूंजी जिसने उनकी रूह तक को कंपा दिया। वह आवाज अभय का नाम पुकार रही थी। अभय। तीनों ने ऊपर देखा तो पाया कि छत से उल्टा लटकता हुआ एक भयानक आकार धीरे धीरे नीचे आ रहा है। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल बिखरे थे, शरीर पर राख जमी थी और आंखें ऐसे लाल थी जैसे अंगारे धधक रहे हों। राजीव ने चीखकर कहा, ब्रह्मराक्षस। वह आकृति जमीन को छूते ही सीधी खड़ी हो गई और उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह छत को छू रहा था। उसकी गरज से पूरा कमरा कांपने लगा। उसने अपनी जली हुई उंगलियां फैलाकर अभय की ओर इशारा किया और बोला, तूने मेरी निद्रा भंग की है, तेरी जिज्ञासा तुझे यहीं खत्म कर देगी। संदीप और राजीव पीछे हटने लगे, पर अभय साहस जुटाकर बोला, तू कौन है, सच बता, तेरा यहाँ क्यों वास है। तभी ब्रह्मराक्षस की आंखों से आग की लपटें फूटने लगी और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जो कभी इस हवेली का स्वामी था। मैं ब्राह्मण था, तपस्वी था, विद्वान था, पर घमंड ने मुझे नाश कर दिया। मुझे श्राप मिला और मेरी आत्मा इस हवेली की दीवारों में कैद हो गई। अब मैं ब्रह्मराक्षस हूँ जो हर 100 साल में अपनी कैद तोड़ने की कोशिश करता है और जो भी मेरे रास्ते में आता है उसकी आत्मा को निगल जाता हूँ।
इतना कहते ही कमरे की दीवारें कांपने लगी, मंत्रों की लिपि चमक उठी और हवा में राख उड़ने लगी। अभय और उसके दोस्त सहम गए, लेकिन भागने का रास्ता भी बंद था। अचानक ब्रह्मराक्षस की हंसी गूंजी। वह इतनी भयावह थी कि खून तक जम जाए। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि लालटेन की लौ अपने आप बुझ गई। अब केवल उसकी आंखों की लाल चमक ही कमरे को प्रकाशित कर रही थी। अभय ने डगमगाती आवाज में कहा, अगर तू सच में इतना शक्तिशाली है तो हमें मार क्यों नहीं देता? ब्रह्मराक्षस ने गरज कर कहा, क्योंकि तुम्हें जीते जी डराना मेरी भूख मिटाता है। मौत आसान है पर आत्मा को तिल तिल कर पीसना ही मेरा श्राप है। राजीव और संदीप चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, पर दरवाजा पत्थर की तरह बंद था। तभी कमरे के कोनों से काली परछाइयां निकलने लगी, जो धीरे धीरे मानवीय आकृतियों में बदल गईं। वे चीख रही थी, कराह रही थी। अभय ने समझ लिया कि ये वही आत्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मराक्षस ने निगला है। उनकी चीखें दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। अभय का साहस भी अब टूटने लगा। उसने महसूस किया कि उसके पैर भारी हो रहे हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। तभी ब्रह्मराक्षस और पास आया और उसकी जली हुई सांस अभय के चेहरे से टकराए। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है जो यही समाप्त होता है। हम आपके लिए दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। आप लोग हमको बताओ कि सही करना है। धन्यवाद आप लोगों का।